बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वाली टिक्की। जो नान टिक्की जो हम खाते हैं बाज़ार से लेकर स्कूल में कॉलेजेस में बहुत पसंद की जाती है, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 12 आलू लिए हैं, छोटे साइज़ के, इक्वल साइज़ के, और इनको मैंने बॉईल कर लिया सिंपली। इसके बाद हमें 5 टेबलस्पून बेसन चाहिए होगा। पानी हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा भुना कुटा ज़ीरा, इसको हम कूट लेंगे। 1 ही टेबलस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून क्रश चिली। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 2 चुटकी चाहिए होगा बेकिंग सोडा। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 3 से 4 अदद चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, और प्याज हमें चाहिए होगा 1 मीडियम साइज का, उसको आप चॉप कर लें। सबसे पहले हमने बेसन का मिक्सचर रेडी करना है। सबसे पहले जो हमने कोटिंग करनी है बेसन की टिक्कियों को, वो रेडी करके रख लेते हैं हम साइड पर। जो मैंने आपको 1 टेबलस्पून चिली कहा था, उसमें से तीसरा हिस्सा हमने इसमें डाल देना है कोटिंग में। इसके बाद हमें चाहिएगी कसूरी मेथी, इसको आपने हाथों से मलकर इस तरह से डाल देना। इस तरह से कुछ हम बचाकर आलू में ऐड कर देते हैं और कुछ हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद सॉल्ट जाएगा इसमें थोड़ा सा, और बेकिंग सोडा चला जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से करना है मिक्स। बहुत थिक बैटर भी नहीं बनाना और ना ही बहुत पतला बनाना है कि टिक्कियों पर ठहरे नहीं वो। इस तरह से रमज़ान आ रहे हैं, आप ये इजीली बना सकते हैं अफ्तार में। ये देखिए ये हो गया। फिर इसमें आपने डालना है पानी, साथ साथ आपने मिक्स करना है। मैं आपको बताती हूँ हमें ये कितना थिक चाहिए। थोड़ा सा पानी इसमें और डलेगा, फिर अच्छे से, ताकि कोई लम्प ना रहे इसमें बेसन का। अच्छे से आपने इसका मिक्सचर रेडी करना है। ये देखिए इस फॉर्म में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा रनी और ना बहुत ज़्यादा थिक। ये हो गया। इसको अब हम कर लेंगे साइड पर। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, उसमें जो बची हुई कसूरी मेथी थी मिक्सचर के अलावा वो ली, और फिर आप फोक से या मैशर से इसको आलू को, बहुत ज़्यादा भी आपने इनको सॉफ्ट नहीं कर लेना, बस नॉर्मल जो हमने आलू बॉईल करते हैं, बस मोटे मोटे बीच में लम्स आपको नज़र आते रहे आलू के। ये देखिए इस तरह से। फिर आपने इसमें सॉल्ट डाल देना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून क्रश चिली, मैं इसे थोड़ा स्पाइसी कर रही हूँ। रेड चिली जाएगी, कुटा भुना जीरा, सॉरी साबुत धनिया, ग्रीन चिलीज और प्याज। इसको अच्छे से मिक्स करके हम देखेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना। अपने हाथों को अच्छे से आप धो लें। अगर आपके हाथों पर मिर्चें लगती हैं तो आप ग्लव्स पहन के करें इस तरह से। कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है तो फिर मिर्चें लगती हैं हाथों पर। ये देखें इस स्टेज पे आप इसमें नमक मिर्च वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कच्ची कोई चीज़ नहीं डाली, अंडा वगैरह, जो आप इसको टेस्ट ना कर पाए। मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल ठीक है नमक मिर्च। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। इसकी अब हम बनाएंगे टिक्कियाँ इस तरह से। ये देखिए अगर आप आलू को ज़्यादा गला लेंगे तो फिर आपको टिक्कियाँ बनाने में ज़्यादा मुश्किल होगी, सॉफ्ट हो जाता है इसका मिक्सचर। इस तरह से आपने सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से प्याज का क्रंच भी इनमें आएगा। ये देखिए इस तरह से। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया। टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, कोट करना है, इस तरह से डिप करना है टिक्की को। ये देख लें। और आपने इस तरह से 1 बाय 1 सारी टिक्कियों को ऑयल में डालते जाना है। लो टू मीडियम पे हम इसको पका रहे हैं। इसको फिर आपने टर्न कर लेना है जब एक साइड से इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो चुका है। इसको अब 1 बाय 1 किचन टाल पे आप निकाल लें।
ये हमारी गर्मा गर्म नान टिक्की बिल्कुल रेडी है। पुदीने का रायता मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, वो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इफ्तार में इसको बनाएं, दुआओं में याद रखें। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी जो भी वीडियोस बनाकर अपलोड करूं उसकी रेसिपी आपको इजीली मिल जाए। आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा जो जो मैं बनाऊंगी। ज़रूर ट्राई करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।